चैनल। आज हम उन वर्णों की बात करेंगे जो बिना स्वर की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि व्यंजन जो भी होते हैं, जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं, वे बिना स्वर के उच्चारित नहीं किए जा सकते। जैसे कि स्वर हैं, जितने भी 11 हैं, वे तो किसी की सहायता के बिना, किसी अन्य वर्ण व्यंजन के बिना उच्चारित किए जाते हैं। परंतु व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जो बिना स्वर के उच्चारित नहीं किए जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे वर्ण हैं जो बिना स्वर के उच्चारित किए जाते हैं और लिखे जाते हैं। जैसे कि हम कुछ व्यंजन हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा कि हाँ वो बिना स्वर के कैसे उच्चारित नहीं किए जा सकते। पहले इसको समझ लें। जैसे हम लिखते हैं का, ये रूप है का लिखने का और उच्चारित करने के लिए। लेकिन अब इसमें हम कैसे देखें कि बिना स्वर के ये उच्चारित किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है और लिखा भी नहीं जा रहा है। तो ये का, इसका उच्चारण हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये का ध्वनि है और इसके अंदर ये आ स्वर मिला हुआ है, तब ये कहलाएगा का। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसको कै बोलते हैं, लेकिन कै तो ये होता है। तो इसका मतलब है इसका जो सही उच्चारण ये कै का सही है, और इसलिए का है इसका उच्चारण चूंकि इसके अंदर एक स्वर छोटा आ मिला होता है, इसलिए इसको का बोलते हैं। जब हम इस ध्वनि के साथ इस स्वर को मिला देंगे तो अब ये का हो जाएगा, है ना। और जब ये स्वर इस ध्वनि में मिल गया, संयोग कर दिया, मिश्रित कर दिया, तो अब इसके अंदर जो हमारा छोटा आ स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, तब अब ये अक्षर बन गया, है ना। तो अक्षर उसे कहा जाता है जो दिखाई न दे, है, जो खंडित नहीं किया जाए, जो नष्ट नहीं किया जाए। तो पहले हमें ये समझाना आवश्यक था कि ये जो व्यंजन होते हैं बिना स्वर के उच्चारित नहीं किए जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वे कौन से व्यंजन हैं जो बिना स्वर के उच्चारित किए जाते हैं। जैसे कि हमारा है शा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये ऐसे संयुक्त व्यंजन हैं जो बिना स्वर के उच्चारित किए जाते हैं। जैसे कि कैसे स्पष्ट करें हम कि ये हमारा का और प्लस शा से मिलकर बना है, तो इसमें स्वर नहीं है। दूसरा ये हमारा त्रा है, त्रा में हम कैसे बनते, ता आधा और पूरा रा, तो ये त्रा हो गया। तो इसके अंदर ये ज्ञात हो गया कि ये भी बिना स्वर के उच्चारित किया भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। ये ज्ञा, जा आधा प्लस आ, ये भी इन्हीं के बिना स्वर के लिखा जा रहा है और उच्चारित भी किया जाता है। यह है श्रा। श्रा का कैसे करते हैं, शा आधा और पूरा रा, तो ये बना और इससे ये बना और इससे संयुक्त व्यंजन ये से बना और इससे ये बना। तो इन शा, त्रा, ज्ञा, श्रा चारों जो ये व्यंजन हैं ये बिना स्वर के उच्चारित किए जाते हैं और लिखे जाते हैं। तो हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए, कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि वे कौन से स्वर वे कौन से व्यंजन हैं जो बिना स्वर के लिखे जाते हैं और उच्चारित किए जाते हैं। तो वैसे तो हमने ये सुना है कि वे व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं होते या लिखे नहीं जाते। तो अब ये एक जानकारी नहीं अगर हमें मिल जाए, प्रश्न भी हो सकता है किसी भी कंपटीशन में, तो हमें 100% तैयारी रखना चाहिए जिससे कि कोई कंपटीशन गलत ना हो पाए। तो आपको एक नई जानकारी, आपके ज्ञान की में वृद्धि एक नई जानकारी के रूप में हो। तो शा, त्रा, ज्ञा और श्रा ये चार ऐसे संयुक्त व्यंजन हैं जो बिना स्वर के उच्चारित किए जाते हैं और लिखे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये नई जानकारी मिली होगी। अगली वीडियो में फिर दोबारा से मिलते हैं। ओके, गुड बाय, नमस्कार।